राम राम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है 2025 का साल शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स गलतियां करते हैं। तो आप अगर इनमें से कोई भी गलती करते हो तो आपको उस गलती को छोड़ना है, उस गलती से बचना है। हर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, पांचों के पांचों पॉइंट को आपने दिमाग में बैठा लेना है। अगर इनमें से कोई गलती आप नहीं कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई भी गलती कर रहे हो तो उसे जल्दी से जल्दी छोड़ने की कोशिश करना। तो सीधा वीडियो पे आते हैं और बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो है इंश्योरेंस। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास 2 इंश्योरेंस होने बहुत ज़रूरी हैं। टर्म इंश्योरेंस या जिसको लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, और दूसरा है मेडिकल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस। देखो, अगर आप अपनी फैमिली में अकेले कमाने वाले हो तो आपका टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 मेंबर कमाते हैं, 3 मेंबर कमाते हैं, तो हर किसी का जो भी कमाता है उसका टर्म इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं एक अलग से वीडियो उस पर बना दूंगा कि कैसे लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा इंश्योरेंस है मेडिकल इंश्योरेंस यानी हेल्थ इंश्योरेंस। देखो, कभी भी फैमिली में अगर किसी को कोई इमरजेंसी होती है, कोई बीमारी आ जाती है, मान लो किसी का कोई एक्सीडेंट ही हो जाए, कोई हड्डी टूट जाए, 1 लाख 2 लाख रुपया खर्चा आजकल आम बात हो रही है। और एक छोटे से इन्वेस्टर के लिए 1-2 लाख रुपया खर्चा अचानक से पड़ जाए तो समझ लो उसकी फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो ही निकालनी पड़ेगी उसको। तो वो इन्वेस्टमेंट का फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है उस टाइम पे मार्केट अप हो सकता है डाउन हो सकता है वो निकालने का सही समय ना हो। तो इसलिए आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस पूरी फैमिली के लिए होना बहुत जरूरी है। इस पे भी मैं कभी ना कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं। बाकी वो वीडियो आप देख सकते हो जिसमें मैंने थोड़ा डिटेल में बात किया है कि ये इंश्योरेंस आपके पास होने क्यों ज़रूरी हैं। ब्रीफ में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपके पास ये दोनों इंश्योरेंस नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी पहले ये इंश्योरेंस लें, अपनी इन्वेस्टमेंट का बाद में सोचना। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, गोल डिसाइड करना। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, सीधा स्टार्ट कर देते हैं 1-2 हज़ार रुपए की SIP, 50 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए मार्केट में डाल दिए और शुरू हो गए। उनको यही नहीं पता होता कि उनका अल्टीमेट गोल क्या है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी मेरी एज है 32 साल, मतलब ये तो रियल एज है, एग्जाम्पल क्या। मान लो मुझे 55 साल की एज में रिटायरमेंट लेनी है, तो मेरे पास 23 साल हैं। तो मुझे ये डिसाइड करना है कि 23 साल के बाद मुझे हर महीना कितना पैसा चाहिए होगा मिनिमम अपनी रिटायरमेंट के लिए। यानी जब मेरी इनकम बंद हो जाएंगी तो मेरे पास SWP से या मार्केट में जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वहाँ से मैं कितना पैसा हर महीने निकाल सकता हूँ। दूसरा गोल, जैसे मान लो बच्चे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए, शादी के लिए, किसी का हो सकता है घर खरीदने का हो, किसी का हो सकता है गाड़ी खरीदने का हो। तो ये जितने भी आपके पास अलग अलग जो गोल हैं, इनका अलग अलग टाइम पीरियड होता है। जैसे मान लो किसी को कार खरीदनी है तो हो सकता है उसको 5 साल बाद खरीदनी हो सकता है 10 साल बाद खरीदनी हो। किसी को घर खरीदना है, घर हो सकता है उसको 2 साल बाद खरीदना हो, 10 साल बाद खरीदना हो। बच्चे जिसके जितने बड़े हैं उनके हिसाब से आप बच्चों की एजुकेशन और शादी उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो। रिटायरमेंट की एज है, आपकी करंट एज कितनी है, आप कितने साल पे एक्सपेक्ट करते हो रिटायर होना, तो उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हो। तो हर चीज का जो अलग अलग जो गोल है ना, वो कब कितने साल किस गोल में आपके बाकी हैं। मान लीजिए आपके 3 गोल हैं। एक गोल है बच्चों की एजुकेशन, एक गोल है बच्चों की शादी, एक गोल है बच्चों का खुद का रिटायरमेंट। तो मान लीजिए तीनों गोल के लिए आपको 1-1 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, टोटल हो गया 3 करोड़ रुपया। तो 3 करोड़ रुपए के लिए आपको कितने की SIP करनी पड़ेगी। मान लो हो सकता है आपके पास 15 साल का टाइम हो इन गोल के लिए, हो सकता है आपके पास एक गोल के लिए 10 साल का टाइम हो, दूसरे गोल के लिए 15 साल का टाइम हो, तीसरे गोल के लिए 20 साल का टाइम हो।
तो उसके हिसाब से अलग अलग गोल डिसाइड करके आपको फिर एसआईपी करनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड में अगर आप करते हो तो, या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करते हो तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ क्या है कि रिटर्न आपको ठीक ठाक कैलकुलेट करने हैं। मान लो आप 12-15% कैलकुलेट कर रहे हो, 17% कैलकुलेट कर रहे हो, ये लगता है कि थोड़ा रीजनेबल रिटर्न है। मान लीजिए आप 25% रिटर्न कैलकुलेट करके, मान लीजिए आप 20,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हो और आपने सोचा कि मुझे 25% रिटर्न मिल जाएगा और मेरे ये पहला, दूसरा, तीसरा सारे गोल मेरे पूरे हो जाएंगे, तो ये गलत चीज़ है बिल्कुल। 25% का जो रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बिल्कुल रियलिस्टिक नहीं है। 12-15% की रिटर्न पे अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो बेस्ट है। स्मॉल कैप, मिड कैप में आप 1-2 पॉइंट ज़्यादा भी ले सकते हो, लार्ज कैप में है, इंडेक्स फंड में है तो 1-आध पॉइंट कम ले सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने अपना गोल डिसाइड करना है, तभी आपका ये निकल के आएगा कि कितने रुपए की एसआईपी आपको करनी चाहिए। नहीं तो हो सकता है आज आप 20,000 रुपये की एसआईपी कर रहे हो और आपको लग रहा है यार ये तो बहुत बढ़िया है, मेरे पास तो 20 साल बाद 5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो हो सकता है आपका 20 साल के बाद 5 करोड़ नहीं, आपका गोल 7 करोड़ हो सकता है आपका गोल 3 करोड़ हो। तो वो हो सकता है ना आपके हर आदमी का गोल अलग है, हर आदमी की एज अलग है। गोल किसी के 2 हो सकते हैं, किसी का 1 हो सकता है, किसी के 5 हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया हर गोल का टाइम भी अलग अलग हो सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, ये बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ये गलतियां करते हैं। ये गलती है, जैसे ही मार्केट के बारे में पता चलता है तो लोग क्या करते हैं, अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं मार्केट में। पूरा दिन बैठ के वो मार्केट में भाव देखते रहते हैं। मान लीजिए आपने 2 लाख रुपए लगा दिए मार्केट में, पूरा दिन बैठ के आप भाव देख रहे हो, उससे क्या मिल जाएगा मुझे समझ नहीं आता। अगर आपके पास टाइम है 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा, तो आप डेली मार्केट को टाइम दे सकते हो। दिन में अपना काम करो, शाम को, रात को, जब भी आपको टाइम लगे आप मार्केट को टाइम दो। नहीं तो वीकेंड पे क्या है, हर किसी के पास टाइम होता है। वीकेंड पे अगर मान लो आप सैटरडे संडे को भी 2 दिन 2-2 घंटे आप मार्केट को दोगे, वो मोर देन एनफ है। पूरा दिन बैठ के आप भाव देखोगे, उल्टी सीधी चीजें करोगे, कभी फ्यूचर कर लिया, कभी ऑप्शन कर लिया, कभी किसी ने कुछ बता दिया, कभी टेलीग्राम पे आ गया, कभी इंस्टाग्राम पे आ गया, कभी व्हाट्सएप पे आ गया, तो आप उल्टा अपना नुकसान करते रहोगे। डबल नुकसान कैसे? पहला नुकसान, अननेसेसरी ट्रेड आप लेना शुरू कर दोगे, ठीक है। और दूसरा नुकसान, जो आपका एक्टिव इनकम है, जो आपका बिजनेस है, आपकी नौकरी है, आप वहां पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, वो आपका नुकसान है। देखो आप नौकरी भी कर रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स सैलरी मिलनी है। गवर्नमेंट जॉब है तो अलग बात है, नहीं तो ज़्यादातर जॉब में अगर आप एक्टिवली काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आपके जो सैलरी हाइक है या जो इंक्रीमेंट है, जो बोनस हैं, वो आपको अच्छे मिलेंगे। नहीं तो वो आपको नहीं मिलेंगे, तो आप वहाँ पीछे रह जाओगे। तो वो डबल नुकसान आप अपना करते हो। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक आम इंसान के लिए एसआईपी से बढ़िया कुछ नहीं है। अपना एसआईपी करो, ऑटोमेटिकली आपका पैसा जाता रहेगा। आप अपने बिजनेस पे, अपनी नौकरी पे फोकस करो। फिर भी आप टाइम दे सकते हो मार्केट के लिए, तो आपको डिसाइड करना है कि टाइम कैसे देना है। पूरा दिन बैठ के स्क्रीन पे भाव देखते रहने से कुछ नहीं होगा। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, आपने भी डेफिनेटली लोगों को देखा होगा जो सिर्फ 50,000, 1 लाख रुपया लगा के सारा दिन मार्केट में भाव देखते रहते हैं, सारा दिन व्हाट्सएप पे ट्रेड, ये सब करते रहते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है, आप अपना नुकसान कर रहे हो और डबल नुकसान कर रहे हो, वो मैंने आपको समझा दिया है। चौथा जो पॉइंट आता है, सेव कैपिटल। ये पॉइंट देखो मैंने अपनी कई वीडियोज में डिस्कस किया है। कितना % रिटर्न मिलेगा ये बाद की बात है। पहली बात है अपना कैपिटल आपको कैसे बचाना है। और ये पॉइंट पता है मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं नुकसान खाए होते हैं।
कोई किसी को बताता है कि मुझे पैसा दो, मैं आपको इतने रिटर्न बना के दे दूंगा, मेरे पास ऐसी स्ट्रेटजी है। कोई बोलता है मेरे पास क्रिप्टो की स्ट्रेटजी है, कोई बोलता है मेरे पास फोरेक्स की स्ट्रेटजी है, कोई बोलता है मेरे पास फ्यूचर ऑप्शन की स्ट्रेटजी है, कोई बोलता है मैं आपको स्टॉक बताऊंगा, कोई बोलता है मैं आपका पोर्टफोलियो संभाल लूंगा। अरे भाई, अगले को इतना ही नॉलेज है तो वो तो खुद ही ना पैसे कमा लेगा। वो क्यों आके आपको ये सब, आपको आपको पैसा कमा के देने का उसने ठेका थोड़ी उठा रखा है। तो अनरियलिस्टिक रिटर्न्स की अगर कोई बात कर रहा है, कोई बोलेगा मैं आपको 2 महीने में पैसा डबल कर दूंगा, कोई बोलेगा मेरे पास ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी स्ट्रेटजी है, इसमें तो फायदा होगा ही होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। इतनी स्ट्रेटजी अगर किसी के पास है तो वो आपको क्यों बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान नौकरी कर रहा है 50,000 रुपए की, क्या वो आपको कभी ये आके बोलता है कि 10,000 रुपये मैं हर महीना आपको दूंगा। तो सेम वही चीज तो है। किसी को स्टॉक मार्केट का नॉलेज है, किसी के पास कोई स्ट्रेटजी है, वो पैसा मान लो कमा रहा है, उसको क्या पड़ी है कि वो आके आपको स्ट्रेटजी देगा, आपका पैसा कमवाएगा। उसने कोई ठेका उठा रखा है क्या। अगर पैसा वो कमा सकता है तो वो खुद ही कमा लेगा। अगर वो पैसा नहीं कमा पा रहा है तो समझ लो वो आपको कुछ बेचना चाह रहा है। इस चीज से आपको बिल्कुल दूर रहना है। अभी महाराष्ट्र में एक स्कैम आई थी, गूगल पे जाके पढ़ना उन्होंने क्या किया था, वो पूरी कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। हो सकता है उस पर मैं एक अलग वीडियो भी बनाऊं। लेकिन वो क्या कर रहे थे, मंथली 6% की रिटर्न। कुछ नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। ज्वेलरी स्टोर था, डायमंड का वो कुछ काम कर रहे थे कि हमारे पास कुछ यूनिक डायमंड है, इसमें आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे 6% मंथली आपको मिलेगा। स्कैम करके भाग गए लोगों के पास। तो इन चक्रों में आपको नहीं पड़ना है। बैंक 6% 7% साल का देते हैं। कोई आपको कह रहा है मैं 6-7% महीने का दे दूंगा, कोई कह रहा है 2 महीने में डबल कर दूंगा, 6 महीने में डबल कर दूंगा। भाई 2 महीने 6 महीने में डबल करने वाला है तो तू खुद ही कर ले। और अगर तू खुद डबल कर सकता है 2-6 महीने में, तो एक दिन भाई तू अंबानी और अडानी से भी ऊपर बैठा होगा, इस बात की वो गारंटी है। तो ये था दोस्तों चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। ये है फैमिली अवेयरनेस। फैमिली अवेयरनेस का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास इंश्योरेंस है या मान लो आपके पास इन्वेस्टमेंट है। ज्यादातर लोगों की फैमिली को या फैमिली मेंबर्स में किसी को भी यही नहीं पता होता कि आपके पास इन्वेस्टमेंट कहाँ है, कितनी है, इंश्योरेंस कौन सा है, किस टाइप का वो इंश्योरेंस है, कुछ नहीं पता होता है इनको। जब आप देखोगे ना टर्म इंश्योरेंस का, टर्म इंश्योरेंस में बहुत सारे क्लेम पेंडिंग पड़े हैं, मतलब उनको कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे ने टर्म इंश्योरेंस ले लिया, उसके घर में किसी को जानकारी नहीं है कि इसने कौन सा इंश्योरेंस ले रखा है, कितने पैसे का ले रखा है, कितनी एज तक ले रखा है, कितने इसने प्रीमियम भर दिए। तो खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ हो जाए, उसके बाद उसकी फैमिली में किसी को पता ही नहीं है कि हमें क्लेम भी लेना है। कुछ लोगों को पता होता है तो उनको थोड़ी मोटी जानकारी होती है, वो सोचते हैं यार कौन इतना लफड़े में पड़ेगा, 50 चीजें मांगेंगे, हमारे पास कुछ है नहीं, तो वो उस चीज को छोड़ ही देते हैं। इसीलिए ये क्लेम्स पेंडिंग पड़े रहते हैं, कोई इनको क्लेम करने वाला ही नहीं है। तो ये ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना, ये गलती नहीं करनी है। आपने कोई भी इंश्योरेंस ले रखा है, कोई भी इन्वेस्टमेंट ले रखी है, कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट है, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे स्टॉक मार्केट में हो, चाहे बैंक में पैसा हो, आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स को, आपकी वाइफ को, बच्चे बड़े हैं तो बच्चों को, किसी ना किसी आदमी को जरूर पता होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं किसी ना किसी को क्या, आपकी फैमिली में मान लो आपकी वाइफ को, आपके बच्चे बड़े हैं तो बच्चों को, बच्चे आपके बहुत छोटे हैं तो आपकी वाइफ को, आपके पेरेंट्स को, आप अनमैरिड हो तो आपके पेरेंट्स को, दोनों को, कोई बड़ा भाई है बहन है उनको, 2-3-4 लोगों को पता होना चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी और आपके इंश्योरेंस के बारे में भी, ताकि कल को फैमिली को जरूरत पड़े तो ऐसा ना हो कि उनको कुछ पता ही ना हो, आपकी सारी इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाए और आपने जो इंश्योरेंस लिया, जो प्रीमियम भरा,
वो ऐसे दुख दर्द की घड़ी में किसी को काम ही ना आए। ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी है। ये जो 5वां पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनमें से किसी भी टॉपिक पे आप अलग से वीडियो चाहते हो डिटेल में तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। जैसे मैंने ये 5वां पॉइंट बताया, 5वें पॉइंट में मैंने मोटी मोटी चीजें आपको बता दी हैं, लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊं तो डिटेल में उस पर वीडियो बना देंगे या किसी और पॉइंट पे। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जो भी गलतियां आप इनमें से कर रहे हो उनको जरूर सुधार लेना। अभी 2025 शुरू हुआ है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, आपके बाद आपकी फैमिली को कोई दिक्कत ना आए। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।